हमको लगना है कि पहले देख लो कि हमारे कहीं किसी महापुरुषों से प्रेम है या नहीं। अगर है तो चूँकि मेरा एक आदर्श होना चाहिए। जी। सीखने के लिए जो आदर्श होते हैं उनको याद करने से उनकी रहनी हमारे भीतर आती है, या वो त्याग, या वो सोच, वो सेवा, वो समर्पण, जिसको हम याद करेंगे। या मान लीजिए भगवान शिव की तरह याद करते हैं, मेरे मन में भी पकड़पन आएगा, मेरे मन में भी जहाँ नहीं था चलो यार यहाँ भी रह सकता हूँ, ये भी क्या जरूरत है। वो विचार मतलब वो प्रक्रिया हमारे अंदर उतरती है केवल याद भर करने से। ऐसे वैसे किसी एक महापुरुष को अपना आदर्श बना लेना चाहिए। एक तो पहली पॉइंट। दूसरा है कि इतने से काम चलने वाला नहीं, मुझे एक ऐसा वर्तमान का महापुरुष चाहिए जो मेरे साथ साथ मेरा गाइडलाइन करे। तो वर्तमान, मान लीजिए मुझे किसी के ऊपर विश्वास नहीं है, मैं ऐसे किसी के ऊपर क्यों विश्वास करता हूँ। तो देख लिया कि खोजना है वर्तमान को, सीखना है अपने अतीत से, और उस तरीका को अपने भीतर लाने का प्रयास करना है साधना की पहली कड़ी। तो उसमें करते क्या है, मान लीजिए मेरा आदर्श शिव है, सपोज है। अब देखेंगे कि उन्होंने नाम कौन सा जपा, तो सबके नाम जपने का ओम ही आया है। रामचरितमानस के अनुसार रामायण में राम जपते हैं, लेकिन ऐसा ओम और राम में कोई अंतर नहीं है। 800-900 वर्ष पहले जब रामायण नहीं था तब भी लोग भगवान को जपते हैं। उस समय किस नाम से जपते हैं, तो हम जब धैर्यपूर्वक विचार करते हैं, जकड़न से फ्री होकर के विचार करते हैं, तब महापुरुषों के जपने का नाम आता है ओम। और उस पर भगवान कृष्ण की मोहर है, भगवान राम का है, हनुमान जी का है, वगैरह वगैरह सभी महापुरुष। लोग ये भी कह सकते हैं कि हनुमान जी तो राम राम जपते थे, लेकिन रामायण में जो रामानंद सागर जी ने दिखाया है उसमें भी जब तक वह राम से मिले नहीं होते उससे पहले वो ओम का ही जाप करते रहते हैं। जब तक हमको वर्तमान नहीं मिल जाता तब तक हम उसी प्रक्रिया पर चलेंगे। महाजनः गताः स पंथा, रास्ता मिला हुआ महापुरुषों ने लिख करके रखा है। जिस रास्ते से महापुरुष लोग चल चुके हैं वही हमारा रास्ता है। तो हम क्या करें कि चलो एक नाम ओम का जाप करते हैं। अगर हम नाम न जपें तो क्या होगा, अगर मन को स्वतंत्र रखेंगे तो वह कुछ भी पकड़ सकता है। इसलिए उसको एक आधार देना पड़ता है कि नहीं, एक पकड़ा रहेगा तो इधर उधर भटकेगा नहीं, क्योंकि जब एक पकड़ लिया ना, जब उसको छोड़ेगा तब तो दूसरा पकड़ेगा। और मन का एक स्वभाव है कि जिधर देखा वही कुछ न कुछ उल्टा सीधा ले लेता है, तो वह न लेने पाए इसके लिए वह जो है ओम को पकड़ा दिया जाता है। क्योंकि ओम किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ओम किसी जगह का नाम नहीं है। जब हम किसी व्यक्ति और जगह से नहीं जकड़ेंगे तभी हम सत्य की खोज कर सकते हैं। दूसरी बात, तीसरी ये कि यह जपना तो मेरे को अपने अंदर मिलने का स्थान भी मेरे भीतर है, लेकिन अपने मन के विचारों को कहीं न कहीं समर्पित करने के लिए एक आधार की जरूरत है, प्रारंभ में। इसलिए प्रारंभ में कोई मंदिर है, गुरु जी का आश्रम है, फोटो है, कोई भी एक प्रक्रिया, क्योंकि हम चल सके, अपनी श्रद्धा को कहीं अर्पित कर सके, इसलिए हम कहीं रो सके, गिड़गिड़ा सके, कोई शिकायत कर सके, तो ये सामने हम कुछ न कुछ कहते रहें। इसलिए बाहर से भी होना चाहिए, लेकिन जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं। अब एक हो गया कि मेरे को ओम जपना है, तो क्या ओम जपने का कोई विशेष तरीका है? नाम चाहे जैसे जपें, लेकिन अगर बगैर उद्देश्य का जपते हैं तब मुझे वह परिणाम नहीं देगा जिसकी मुझे ज़रूरत है। जैसे हमने कहा अभिमन्यु, तो नाम तो अभिमन्यु हो गया, अब मेरे को मालूम कि यही अभिमन्यु, तो वह नाम के साथ वो चेहरा जुड़ा हुआ है तो वहीं आएगा। नहीं आए 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 कहता रहूँगा, कौन सुनेगा? इसीलिए भगवान ने नाम रखा कि ओम जो है उस ब्रह्म का नाम है। और सबसे स्पष्ट अगर कोई शास्त्र है तो आपकी गीता है। उसे भगवान कृष्ण ने कहा कि ओम इति, ओम इतना ही। ये बातें 5000 सालों से बताई जा रही है, बल्कि ज़्यादा हो गया, 5200 मान लो, 5100 हो गया, लेकिन आज तक ये लोग उसके आगे पीछे कुछ न कुछ जोड़ते जाएंगे।
ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ग्लूम ग्लूम ज्वाला ज्वाला हंग संग लंग छंग फट स्वाहा, कुछ न कुछ जोड़ दिया जाएगा। ओम नमः शिवाय, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, मतलब कुछ न कुछ सत्य नहीं रहेगा, बाकी हम सब कुछ कर सकते हैं। और मनुष्य है श्रद्धा का पुतला, कुछ भी पकड़ लेता है। इसलिए मेरे को उतना ही करना है जितना उन्होंने किया। क्या भगवान शिव से पहले वो याद नहीं करते थे, तो वो कौन सा नाम जपते? और भगवान शिव को ओम नमः शिवाय नहीं कहते होंगे। ये बाद वालों ने कुछ न कुछ पकड़ा दिया। इसलिए मुझे अक्षरशः वही करना है जो उन्होंने किया। तो हमको ओम का जाप करना है, और ओम के जपने में उद्देश्य होना चाहिए। नाम, और मैं बुला किसको रहा हूँ वह, मान लीजिए हमने नहीं देखा है तो हम नाम को ही गुरु मान लेते हैं। यही सब कुछ है। और जब उस नाम में ताकत होगी तो खींच के ले आएगा। जैसे कि मैं मतलब एक बार अभी बीच में घूमने गया था, तो एक छोटी बच्ची थी, अपने हाथों में चुंबक ली थी रस्सी में, और ज़मीन से इतना ऊंचा पर 4 इंची 2 इंची ऊंचा ज़मीन से वो चुंबक ऐसे लटकाए हुए चलती जाती है। तो सड़क के किनारे जो भी उसमें कील वगैरह होते सब चिपकते जाते थे। मैं उसको देखा तो मेरे को याद आ गया, बस गुरु की तलाश ऐसे की जाती है। उसको देखते ही हम देखो, अगर चुंबक है तो कील उसमें टकराएंगे, अगर तलाश करना है तो अपने अंदर अगर चुंबकीय गुण है, लोहे की कील है, तो चुंबक से जरूर चिपक जाएगी। वैसे अगर हमको गुरु को खोजना है तो हम अपने अंदर पहले गुरु तैयार करें, फिर चुंबक कहीं न कहीं से टकरा ही जाएगा। या तो गुरु जी मेरे को अपने आप बुला लेंगे, या तो मेरे पास खुद चले आएंगे। लेकिन हमारे पास होना क्या चाहिए? गुरुत्व होना चाहिए, वो गुण होना चाहिए, चाहत होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए। अगर वो तड़प है तो वो तड़प ही खींच कर ले आएगा। तो इस तरीके से एक प्रक्रिया हो गया कि मुझे करना क्या है, नाम इतना जप देना चाहिए कि उसमें गुरुत्व तैयार हो जाए। और उसके लिए जितना हो सके हर शरीरों के साथ साथ, जैसे अगर उदाहरण से शास्त्रों से समझना चाहें, जो गीता में है 4था अध्याय है, श्लोक संख्या 27 और 29, भजन करने का तरीका कि कैसे हम भजन को करें। तो कहा कि हमारे पास है ही क्या, एक इंद्रियां हैं और एक मन है, और इस इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से हम अपने अंतराल में पहुंच सकते हैं। जब हम कोई कार्य करते हैं, चलो इसके साथ ओम 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 झाड़ू लगाया, चलना शुरू किया तो थोड़ा ओम करके अभ्यास किया। अब जब बैठेंगे, जब इंद्रियों का अभ्यास किए रहेंगे, तब बैठेंगे तो वह मुझे नाम की तरफ लगाएगा। और अगर अभ्यास नहीं है तो जिधर जिधर का अभ्यास हुआ है मेरे मन को उधर ढकेल देगा। इसलिए 1 घंटा 2 घंटा मान लीजिए मन नहीं लगने देगा, बैठकर मेरे को ध्यान नहीं लगाना है। लोग क्या करते हैं, बैठ के ध्यान लगाने लगते हैं। ध्यान एक रिजल्ट है, मुझे यह नहीं करना है, ये हमको मिलेगा, स्वतः मिलेगा। मुझे करना क्या है, नाम का अभ्यास करना है, बुलाना है, बुलाने का अभ्यास करना है, और उद्देश्यों के साथ बुलाना है। अब उसमें अपना नाम जपने लगे, नाम जपी भगवान मुझे आपकी ज़रूरत है, और अपना उसी भाव से धीरे 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 अपना बैखरी का शुरू किया। और जब 5-6 महीने से ऊपर होने लगे, जब आपको कोई इंडिकेशन मिलने लगे, तब दाहिनी तरफ से तो समझो कि हाँ ठीक है। और फिर अगर बाईं तरफ से हो जाए कि अच्छा बोलो मत, चुप हो जाओ, तो अपना चुप होकर के ओठ हिलता रहे, कान आपका आभास करता रहे, और आप एकदम बिल्कुल सजग होकर के जप रहे। मन भागता रहेगा, मन कभी नहीं लगेगा। और जो कुछ मुझे करना है अनियंत्रित मन से ही करना है। जिस दिन मन नियंत्रित हो जाएगा, हम आपकी ड्यूटी ही खत्म हो जाएगी। तब उसके बगैर आप न रोटी खा सकते हैं, न आप सो सकते हैं, बस हर काम उसके द्वारा हो जाएगा संचालित, आप कुछ रह ही नहीं जाएंगे। चाय ठंडा हो जाए, हम ठंडे हो जाए। तो हाँ, तो हमको अब उस गीता की तरफ, यानी इंद्रियों का जाल है हमारे पास, अब इनको हमने सेवा में लगा दिया। सेवा में लगाने के बाद अब करना क्या है, 2 श्लोक है, वो कह क्या रहा है, उस दोनों को थोड़ा समझ लेते हैं।
और नहीं समझना है तभी कोई जरूरी नहीं, जपना तो नाम ही है, लेकिन हमको थोड़ा सा दायरा मालूम हो कि क्या करना है। वैखरी का अभ्यास, मध्यमा का अभ्यास, और उसमें कह रहे हैं कि सर्वाणी इंद्रिय कर्माणी प्राण कर्माणी चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुहोति ज्ञान दीप। एकदम फार्मूला इतना बढ़िया कि जब तक अग्नि नहीं जलाएंगे तब तक जो है सभी चीज़ें उसमें जल कर के राख नहीं होंगी, और जब तक राख नहीं होंगी तब तक अस्तित्व उसका बना रहेगा। इंद्रियां हैं, अगर संयम नहीं हुई तो वह मेरे को पूरे जीवन परेशान करके रखेगी। इसलिए पहले इनको अग्नि में, संयम रूपी अग्नि में इनको भस्मसात करना है, जलाना है, क्योंकि जब जलेगा तभी जो है अपना क्रिया कम करेगा। तो सभी इंद्रियों को हमने नियंत्रित किया। और दूसरा क्या किया कि प्राण कर्माणी, प्राण भी काम कर रहा है, इंद्रियां तो काम कर ही रही हैं, प्राण भी काम कर रहा है। प्राण क्या है? श्वास। उसी श्वास से ही हमारे संकल्प उठते हैं, उसी संकल्प के द्वारा सोच तैयार होता है, और वो सोच जब गहरा होता है तब संस्कारों का सृजन करता है, और वो संस्कार अगर हमारे अंदर बने रह गए तो हमारी यात्रा बनी रहेगी। उसी को कंट्रोल करने के लिए ही ये जप किया जाता है, उसी को कंट्रोल करने के लिए सेवा की जाती है। हम भजन भी कर रहे हैं और एक तरफ उधर का आग लगा के रखे हैं, बने सोच विचार कर रहे हैं, तो हम चलते रहेंगे। यानी मुझे काटने का प्रयास करना है कि अच्छा मेरे अंदर ये स्वभाव उठा, चाहे क्रोध का, चाहे काम का, चाहे राग का, चाहे द्वेष का, इसको 40 मिनट, ये मेरे को कितना समय परेशान करेगा। एक विकार जब उठता है तो मेरे को 40 मिनट परेशान करता है। अगर हम थोड़ा सा उस समय सजग होकर के 40 मिनट उसको बगल कर दिए तो फिर विवेक आ जाएगा, यानी एक पॉइंट आपको एक नॉलेज दे दिया जाएगा। तो उसी को मेरे को ध्यान देना है कि अब विकार जो उठेंगे इसको अपना बैखरी से करने, गियर बदलते रहना है, एक ही गियर में नहीं चलेगी गाड़ी। जब विकारों का बाहुल्य हो जाए तब वो मोह 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 अपना करने लगा, फिर उसके बाद जो है याद आ गया तो फिर अपना शांति से होकर के श्वास की रफ्तार से भजन का तरीका है, जिसको प्राण कहा गया है, जो गीता कह रही है, या महापुरुष सभी महापुरुषों का एक मंत्र। श्वास श्वास पर राम जप, श्वास श्वास पर नाम जप, वृथा श्वास जल को ना जाने इस श्वास का आवन हो। यानी श्वास ही एक तरीका है, एक ये हो गया। गीता भी वही कह रही है, अपाने जुह्वति प्राणम। आप जिस श्वास को ले रहे हो उसको भली प्रकार देखो। अपाने जुह्वति प्राणम, प्राण अपान तथा परि, जिस श्वास को आप बाहर निकाल रहे हो उसको भी देखो। प्राण अपान गति रुकवा, श्वास रोकने के लिए नहीं कहा जा रहा है, श्वास हम कितनी देर रोकेंगे। तो इसमें उठने वाले संकल्पों को नियंत्रित करना है, जो हमारे अंदर संकल्प उठ रहे हैं उसको नियंत्रित करना है। प्राण अपान गति रुकवा, प्राणायाम प्राणा, यही प्राण का जो आयाम है यही हमारी जीवन यात्रा है। ये जो आयाम माने एरिया, और श्वास से हमने जो संकल्प तैयार कर दिए हैं लंबा चौड़ा, यही हमारा इस शरीर के बाद दूसरा चौथा से मिलता रहेगा। इसमें हम कितना कंट्रोल कर रहे हैं, किस प्रकार का कर रहे हैं, अपने लिए सोच रहे हैं कि बाहर के निस्वार्थ है चाहत, कि भोग की इच्छा की चाहत है। तो जो आपके पास कंट्रोलिंग इच्छाएं हैं अपने हित के लिए है, आत्मा के उत्थान के लिए है, उसको रखिए। चाय बनाना है, चाय बनाइए, लेकिन सब थोड़ी पिएंगे, छान करके पिएंगे। उसमें चाय की पत्ती भी डाली जाती है, अदरक भी डाला जाता है, लेकिन सब नहीं पिया जाता है, सब छाना जाता है। तो हमको छानना है, छानने का मतलब ही संयम। तो अब उसके बाद जब ये हो गया हमारा काम, अब हम नाम जपते हैं। तो नाम जपने का प्रक्रिया है वैखरी का, मध्यमा, पश्चिमी और परा। इसको ऐसा नाम क्यों दिया गया? उसमें लोग अन्यत्र लोग बताते हैं कि चूस कर चबाकर भोजन 4 प्रकार का होता है, चूसने का, चबाने का, रगड़ने का, एक प्रकार का चाटने का, हाँ चाटने का ये भोजन। लेकिन ऐसा नहीं, क्या ये भोजन श्वास का है? उसमें लिखा है अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देह माश्रितः प्राण अपान समायुक्त पचाम अन्नम चतुर्विधम। तो जो इस श्वास से क्या पचाएंगे? तो ये श्वास का जो भोजन है वो क्या है? वो भजन ही भोजन। जैसे शरीर का पोषण भोजन से होता है, वैसे आत्मा का पोषण भजन से होता है। वह भी 4 प्रकार का है। कौन सा? वैखरी, अपना बैठा तो बैठते ही मन क्या है कि जहाँ जहाँ से आया रहता है
वह अपना गुण लिए रहता है। जैसे अभी हाथ धो के आप आएंगे ना, तब भी आपके हाथ में पानी लगा रहेगा। धो तो लिया, सूख जाना चाहिए था, लेकिन अभी कुछ देर रहेगा। तो हम जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ की सोच, वहाँ के विचार और चाहे अच्छे बुरे जो भी होते हैं वो रहते हैं। उसको काटने के लिए मुझे तुरंत प्रणाम किया पहला, और प्रणाम करने के बाद बैखरी का अभ्यास किया 5 मिनट 10 मिनट में। अब मेरे मन अगर नहीं जा रहे हैं तो तुरंत मेरे को मध्यमा में लग जाना है। रफ्तार वही हो, बस आवाज़ बाहर न आए। अब अगर इसमें भी मन नहीं रुक रहा है तो फिर बैखरी वाला करना है, और रुक रहा है तो ठीक है। बैखरी का क्या अर्थ? बैखरी का मतलब बोल करके व्यक्त करके सुनाई दे, ओम 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 ओम। ऐसा अगर बोल के कर रहे हैं तो बैखरी की। रफ्तार यही हो, बस आवाज़ न आए, वो हो गया मध्यम। अब जब दोनों में हमारा मन कहीं नहीं जा रहा है तो हम शांत होकर अपने श्वासों को 2 बार देखेंगे कि हम कब श्वास को ले रहे हैं। ये बाहर कर दिया, फिर ले लिया। इस लेने के क्रम में जब हम देख लें तो भली प्रकार जितने समय तक हम ले रहे हैं उतने समय तक ये हमारा दोनों जब देखेंगे तब आप 2 बार कर सकते हैं। और बोल आवाज़ आएगी तो 1 बार उसका साउंड तो उसी में आता है, बगल में रख। तो इस देखो, और दूर रखो बेटा, और दूर रखो, नहीं हाथ से लग सकता है ऐसे। हाँ, तो इस तरीके से ये हो गया। अब ये 3 आपका काम है, बैखरी, मध्यमा, पश्चिम। चौथा काम दूसरे का है, जिसको हम याद कर रहे हैं। वह कब हमारी श्वास भटक रही है, कब क्या हो रहा है, गाइडलाइन उसके अनुसार चलता है। तो 3 पर हम फोकस कर सकते हैं। बैखरी, मध्यमा और तीसरा पश्यंती। पश्यंती अर्थात देखना। देखना। अच्छा, श्वास को देखना। हाँ, श्वास को देख रहे हैं और उसी रफ्तार से अपने नाम, श्वास को देखने के बाद उसी रफ्तार से नाम को देख रहे हैं, क्योंकि मुझे उसको बुलाना है, अंतर जगत से बुलाना है। मतलब एकदम बिल्कुल श्वास, उसी श्वास ओ वह तो माला श्वास का, नहीं गांठ नहीं मेल। माला फिराया काठ का, बड़े जतन से फेर। वह तो माला श्वास का, नहीं गांठ नहीं मेल। वह जो श्वास की माला, उसमें कोई गांठ नहीं है, कोई मेल नहीं है। उसको बहुत जतन से फेर, मतलब बहुत ध्यान से देख। तो उसमें जब हो करके इसी का मेरे को टाइमिंग बढ़ाते जाना है। जितना हम कर सकते हैं उतना कर सकते हैं, जितना हो सके उतना। टाइम का आपको देखना है। अभी टाइम मतलब सांस ज़्यादा लेने में बढ़ाना है या फिर साधना में बढ़ाना है? साधना में बढ़ाना है। वहाँ तो जैसे चल रही है नियत विधि, तो बिल्कुल जितना आ रही है जा रही है, उसमें कुछ रोक टोक नहीं है। खानी नहीं, बिल्कुल सही है, समझ जैसा है वैसा है, अपने हिसाब से। बस उसको आपको देखना है, उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करनी। बहुत बढ़िया। बस ये है उसका मुख्य साधना का तरीका। अब इसमें जब आप 5-7 महीने करेंगे तो आपको कोई न कोई दृश्य होगा। अब उसकी पढ़ाई करना है, अनुभव जिसको कहते हैं। उसी के आधार पर मुझे काम बेसी, सेवा, भजन, नाम जप, कब बैठना, कब उठना, कब चलना, ये हमको उसके आधार पर ही लेके चलना पड़ेगा। यानी करना यह है, और जो मेरे को निर्देशन मिलता है उस निर्देशन को पढ़ के फिर और ज़्यादा करना है, और तरीका बदलना है, घूम के करना है, वो खुद बताया जाएगा। आपका बैठने में मन नहीं लग रहा है, भगवान आपको उठा देंगे। तो कुछ न कुछ ऐसा प्रक्रिया चलता है। तो ऐसा हमको यंत्र पहले बनना है, उसके हाथों का यंत्र बनना, मतलब मेरा एडमिशन हो जाए। और एडमिशन के लिए पहले जो है तत्परता से मेरे को लगना पड़ेगा। ऐसा ये चीज़ें हैं फर्स्ट का। फिर सेकेंड में सेकेंड जैसा रहेगा। देखिए क्या की